हेलो एवरीवन। तो इसके पहले मैंने 90 तक ख़त्म कर लिया था। 19 तक 2022 की सीरीज़ चला रहे हैं इसमें यूपी पीसेस का। तो हमने 90 तक ख़त्म कर लिया था इसको। आज हम स्टार्ट करेंगे 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा कह रहा है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। तो लास्ट 2 ईयर में जो कवरिंग एरिया है इंडियन जो रिपोर्ट है पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्र के लिए, वो कहाँ पे अधिकतम दर्ज हुई है? केरला में हुई थी। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इतना आपको नहीं है, करंट अफेयर को तैयार करके रखना है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 92 कहता है, विच कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी एंड द अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर इस्टेब्लिशमेंट। तो फिर इसमें पूछा गया है कि इसको इस्टेब्लिश करना है, अरेंज करना है इसको। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनको हमें लाइन से सीरीज से लगाना है। तो पहले टीडीपी आएगी, फिर आएगी हमारी बीएसपी बसपा, देन इसके बाद हम आएगी समाजवादी पार्टी, इसके बाद आएगी हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा बिम्स्टेक के उपरोक्त, मतलब उस चीज़ के लिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस 5th बिम्स्टेक समिट 13 मार्च 2023। तो ये जब पेपर हुआ है हमारा, तो ये जून या सब आई थिंक जून में पेपर हुआ था। तो मार्च तक का करंट अफेयर जो होता है वो, मतलब जिस मंथ में पेपर होना होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसके 1 मंथ पहले तक का जो करंट अफेयर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ तक ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। जो जो हमारी 5th जो बिम्स्टेक है वो इंडिया चेयर करेगा, की थी या फिर करेगा या फिर जो भी है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सेकंड गलत होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ओनली वन आंसर होगा। फिर 94 पे हम आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। स्टैटिक पोर्शन का ही क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज का किसने किया था? जो किया था ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने। 95 नंबर पे आते हैं, विद रेफरेंस द कॉमनवेल्थ गेम 2022 एंड 26 में शेड्यूल जो करा है, तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं सही है? कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन द बर्गिमम इंग्लैंड इन जुलाई अगस्त 2022। कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2026। तो जो इसका है, इसका रहेगा दोनों ही ऑलमोस्ट सही है ये, उस टाइम पे करंट अफेयर का जो भी आंसर था ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर पे। हम देखते हैं 96 पे। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, रीजन ए और आर बताना है हमें। एक दूसरे को ये कनेक्ट करते हैं या डिसकनेक्ट करते हैं। तो फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर होमोजीनियस, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सही है, दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। फिर हम नंबर 96 पे आते हैं। 97 पे, 96 हो गया। 97 हमारा क्वेश्चन कहता है, मैच करना है ग्रंथ से, टेक्स्ट से और उसके राइटर से, यानी रचनाकार से। तो कौन रचनाकार है? रागमाला। रागमाला का जो रचनाकार है वो है हमारे पुंडरीकर विट्ठल, पुंडरिक विट्ठल, पुंडरिक विट्ठल। उसके बाद है रस कौमुदी, रसक कौमुदी, रसक कौमुदी के हैं हमारे श्रीकंठ, श्रीकंठ। फिर हैं राग विबोध, राग विबोध के हैं सोमनाथ। और हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसके हैं हमारे वेंकट रमण, हैं हमारे वेंकट रमण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर पे हम आते हैं,
गिवन द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है इसने ए और आर। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैविंग बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न ड्यूटी। तो जो 20वीं शताब्दी है उस टाइम पे जो गरीबी है वो हमारे लिए चिंता का कर्तव्य जो है, मतलब चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं। और सेकंड है स्ट्रैटेजिकली देयर वॉज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। सॉरी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोनों सही होगा। उस टाइम पे ये थोड़ी सी दिक्कत थी, थोड़ी नहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस चीज़ों को लेके। क्वेश्चन नंबर हम 99 पे आते हैं। इवेंट बताना है, कौन से दिन कौन सा इवेंट होता है। 18 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? 18 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो एक सेकेंड, ना वर्ड नहीं होता, हाँ सही है, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है 18 अप्रैल को। 22 मई को होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 29 जुलाई को होता है हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे। दिसंबर में होता है 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट मिनरल पीगू योमा रीजन इन म्यांमार। तो पीगू योमा जो रीजन है म्यांमार में, वो किस खनिज का जो प्रमुख उत्पादक है, किसका है? मिनरल ऑयल का। क्वेश्चन नंबर 101 पे हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो है देखो, केला सही है, बबूल अच्छा है, नीम अच्छा है, बचा हमारा कौन सा? यूकेलिप्टस। ये बहुत ही डेंजर होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। इनमें से कौन सा जो संविधान संशोधन था जिसको दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बनाया गया था? वो हमारा संविधान था 69th था। फिर नाइटहुड टाइटल किसको दिया था? हु रिटर्न द जो अपना नाइटहुड टाइटल है ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग। तो ये हमारा दिया था इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी बार बार पूछा जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन है। विद रेफरेंस द बजट ऑफ द उत्तर प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। इसमें बजट में जो स्कोर दिया जाता है, मतलब जो पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं 5 पॉइंट समथिंग जैसे कि है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। अभी पिछले 23 में भी ये क्वेश्चन एक आया था, तो ये अक्सर पूछते रहते हैं। द साइज ऑफ बजट, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फाइनली फ़िलहाल के लिए तो हम ऑप्शन बताते हैं, लेकिन ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जब भी पेपर अभी आपका होगा तो उसमें आप बजट का ये पोर्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। किस फील्ड में दिया गया है, कितना बजट बना है, मेडिकल फील्ड में कितना बना है हेल्थ सेक्टर में कितना बना है ना, ट्रांसपोर्ट में कितना दिया है। तो यूपी के बारे में तो पढ़ के ही जाना है। फिर है क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो एरिया है जो कि हाई टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो है खंबात की खाड़ी, मतलब तट बोलते हैं, तट भी बोलते हैं, खाड़ी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोस्ट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 106 पे, जो हमारा क्या कहता है विच आर्कियोलॉजिकल फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर मॉडल ऑफ बोट एंड फाउंड। कौन सा जो आर्कियोलॉजिकल साइट था जिसमें हमको जो मतलब नाव का जो आकार है वो हमें प्राप्त हुआ था? तो हमारी मोहनजोदड़ो है एंड लोथल, ये दोनों जगह। एक तो देखो ये जगह इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, और सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं। जो आईवीसी है भाई, वो तो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोर मस्ट जो भी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडिंग इनटू फंडामेंटल राइट बाय द। इनमें से कौन सा जो है वो हमारे शिक्षा के मौलिक अधिकार को राइट्स देता है? आर्टिकल नंबर है हमारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट था जो एक्ट आया था 2022 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन ओर इन इंडिया एज पर द एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री माइंस 2020 एंड 2021। तो इसमें से कौन सी माइनर जो माइंस है खनन है जिसकी वार्षिक रिपोर्ट जो थी वो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा, पहला उड़ीसा होगा, दूसरा कर्नाटका होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन ओजोन। ये साइंस का क्वेश्चन है हमारा, लूसेंट में मिल जाएगा आराम से, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। विद रेफरेंस वैल्यूएबल आईटी ब्रांड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही है। एक्सचेंजर इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड 2022। टीसीएस इज नंबर 2 ग्लोबल आईटी सर्विस ब्रांड 2022। तो इसमें से हमारा होगा, दोनों ही अच्छे ही ब्रांड हैं। टीसीएस का तो चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया कंपनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है इलेक्शन ईयर है वो करेक्टली मैच नहीं करता। 17th लोकसभा 1982 जो कि मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। 112 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एनुअल 14-year report 2022 released by UN Environment Program, which Indian city has become the second most noise polluted city in the world। इनमें से कौन सी most polluted बनी थी? पटना। With reference of Indian, which of the following statement are correct। इनमें से कौन सा statement ठीक होगा? India is the 6th largest country of the world। India occupied about 2.4% of the total area of the world। Tropic of Cancer passed through the middle country of divide into latitude helps India lies completely in tropical zone। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला ठीक हो जाएगा, यानी कर्क रेखा के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, और संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 113 के बाद 114 पे। द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। इनमें से कौन सा जो मच्छर है जिसके काटने से ये वाला फीवर होता है, तो वो हमारा जो है एडीज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। भगवान जी, उनका सिंबल बताना है, कौन से देवता की पहचान क्या है। तो हमारे जो शिव जी हैं उनकी पहचान है हमारा त्रिशूल। विष्णु जी है जिनका है चक्र। देन उसके बाद गणेश जी हैं, गणेश जी की पहचान रूप और नूश है, रस्सी है, और सरस्वती जी वीणा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। पॉवर्टी इज द रिगार्डिंग एज अ सोशल प्रॉब्लम विच वॉज आउटकम ऑफ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी लंदन। हु वॉज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च। इसके रिसर्च के स्कॉलर कौन है? हेनरी जॉर्जियो। दुधवा नेशनल पार्क, आप इसके पहले एक वीडियो देखना, मतलब अभी जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैंने ये जितने भी यूपी के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बताया है, और इसमें ये भी बताया कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में क्या है। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं क्या है। दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट यूपी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूपी के है? लखीमपुर खीरी, जो कि एक खीरी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है, लखीमपुर खीरी में है। और ये यूपी का सबसे बड़ा जो एरिया है, मतलब यूपी का अब तक का सबसे बड़ा है जो पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। काफ़ी अच्छा विजिट करने के लिए पार्क है। एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस लार्ज क्वांटिटी। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है? मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है। ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन थोड़े थोड़े पूछ लिए जाते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लता मंगेशकर के विषय में जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो बताना है। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर परफॉर्म लाइव लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल। सी मेड हर डिब्यूट इन इंटरनेशनल स्टेज लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल। तो इनमें से देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश को किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आई थिंक ये फिर से ये क्वेश्चन आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2022 का पूछा गया है। इंडिया की जो रैंक है वो है 136, और शायद हमने 23 में पढ़ा था, उसमें 132 थी या 132 ऐसे समथिंग कुछ थी, मुझे इसका श्योर याद नहीं आ रहा है अभी, फिर भी आपको बताएंगे नेक्स्ट जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। इसमें क्वांटिटी बतानी है और इसका यूनिट बताना है, जिसमें से जो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्वांटिटी बताने हैं, प्रेशर, पास्कल, लेंस की क्षमता या हीट का जूल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारा मैच नहीं कर रहा। 123 पे आते हैं। इसमें से दो स्टेटमेंट बताने हैं, वन इज लेबल्ड ए एंड आर। जो विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। चाइल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कॉपर इन द वर्ल्ड। अच्छा, और ये पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका में, ठीक है, चिली। एंड दिस रीजन नॉर्थ चिली इज अ इनरिच लार्ज डिपोजिट प्रॉपरली कॉपर। कॉपर का प्रॉपर जो प्रोडक्शन है वो, पहला तो ऑप्शन सही है, सेकंड वाला गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? इनमें से कौन सा जो इसका थोड़ा सा अभी डाउट है इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। 125 पे मैच द लिस्ट, सेकेंड फर्स्ट को लिस्ट करना, प्लांट और उसके प्लांट के डिसीज़ और उसका फैक्टर बताना है किसकी वजह से होता है। तो ये हमारा जो सिट्रस क्रैकर है उसका जो रीज़न है वो है बैक्टीरिया। रेड रॉट डिसीज़ ऑफ द शुगर केन के लिए जो यूज़ फंगस, कृष्णकांत डिसीज़ ऑफ पोटैटो में जो डिसीज़ होता है ऑक्सीजन से होता है, डिफिशियंसी से। और साहू डिसीज़ ऑफ व्हीट, गेहूं में जो दिक्कत होती है वो होती है इंसेक्ट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। ए और आर बताना है, असर्शन और रीजन बताना है इसका। इसमें बताना है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो अबंडेंस ऑफ लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन इज द ओपन वाटर जोन। तो दोनों फर्स्ट वाला तो नहीं सही होगा, सेकंड वाला इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मेनली होती है वो मीथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 127 था, नेक्स्ट हम आते हैं 128 पे। ये है 128 वाला क्वेश्चन नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 मार्च 22 और प्यूटोरिका में? जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2022 में वो थी कैरोलिना बिलावास्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 129 पे। योजना और लॉन्च कब हुई वो बतानी है। ये पुरानी सारी योजना है जो देख के जानी है। योजना बतानी है। नेशनल रूरल हेल्थ, ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 2005 में। देन उसके बाद हमारी है
नेशनल सोशल 1995 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हो 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हुई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं 130 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। एल्यूमिनियम प्लांट्स, लोकेशन बताना है इसका, किधर पे अभी प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम प्लांट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं हमारे जो सही नहीं है वो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो है MALCO चेन्नई में, इसका ये गलत आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस। इनमें से जो नेचुरल गैस है उसके जो मुख्य अवयव बताने हैं वो क्या है, मीथेन। मीथेन जो है इसका मेन पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। 132 हमारा बताना है फिलोसफर और फिलॉसफी, दार्शनिक और दर्शन। रामानुजा जो हमारे थे वो क्या थे, किस चीज़ के फिलोसफर थे। रामानुजन थे हमारे विशिष्ट देवता थे। फिर जो थे महादेव्याचार्य जो थे वो हमारे थे देविता। निम्बारिका हमारे थे देविता। वल्लभाचार्य शुद्ध दैत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय। किसके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, वो हमारा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्ट बाय कॉन्सर्न स्टेट, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर नीति आयोग स्टेट। 10 अप्रैल 2022 को बताना है। गुजरात, केरला एंड पंजाब, जिसको नीति आयोग राज्य ऊर्जा का और जलवायु के अंतर्गत 3 राज्य थे जो अच्छे पोजीशन पे थे। एंड फिर क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था, वो कौन थे, वो हमारे थे नीलम संजीवा रेड्डी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस साइट्स इंडेक्स ऑफ द जनवरी 2022, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी जो बिजनेस सिटी थी जिसके लिए लिया गया था, हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग बताना है SDG और उससे रिलेटेड। SDG 10, SDG 13, और आपको याद होगा 2023 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। तो हमारा इसमें देखने हैं कौन सा SDG किससे रिलेटेड है। SDG 10 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी से है। SDG 13 हमारा रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। 14 रिलेटेड है हमारा लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, अगर आप जाएं तो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि जो SDG 10, 13 और 14, 15 के बारे में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिस्ट में बताना न्यूज़पेपर और मैगजीन जो पब्लिश प्रकाश का स्थान है वो कहाँ है। स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति। तो इसमें है हमारा स्वदेश जो है गोरखपुर, भारत बंधु है हमारा अल्मोड़ा, सत्यवादी है हमारा सत्यवादी हमारा पड़ेगा आगरा, शक्ति पड़ेगा हमारा शक्ति हमारा कहाँ पड़ेगा, शक्ति पड़ेगा हमारा अल्मोड़ा।
एक सेकेंड फिर से देखते हैं हम। स्वदेश जो है हमारा, वो हमारा है गोरखपुर। नेक्स्ट है भारत बंधु। भारत बंधु हाथरस पे है। सत्यवादी हमारा जो पड़ेगा वो है आगरा, और शक्ति है हमारा अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका पड़ेगा बी नंबर। LBS is one of the economic measure taken by the government of India for the financial inclusion by LBS in the context। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक। इस पर LBS क्या है? तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। LBS है लीड बैंकिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो लैंडलॉक कंट्री है, जो चारों तरफ से घिरी हुई है? वो है हमारी बोलीविया। When was the पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट जो है वो 1996 में पारित हुआ था उसका पंचायत वाला कानून। 142 विच मुगल रूलर पैट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस ग्रेट स्कॉलर संस्कृत एंड हिंदी? शाहजहां। शाहजहां इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। नेशनल पार्क बोल रहा है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच लेक। कौन सी लेक जो है वो वहाँ पे उपस्थित है? लोकटक लेक। कौन सी लेक है? लोकटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिस्पेक्ट टू एरिया? कौन सा एरिया जो है इसके रिस्पेक्ट में सही है? महानदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा डैम जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? अडवा। ज्योतिबा फूले वॉज एसोसिएटेड। ज्योतिबा फूले का एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया इनका। ज्योतिबा फूले का, ज्योतिबा फूले जो है वो हमारी प्रेजेंट थी। हाँ आई थिंक अभी इसको देखते हैं। श्रमिक संघ आंदोलन सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में एसोसिएटेड थी। इसमें अभी थोड़ा सा एक डाउट है, इसको मैं क्लियर करूँगी देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसमें है लॉन्ग वेव ट्रांजिशनल रेडिएशन, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विडो एडमिशन 2023? इसका होगा CUET। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। ट्रेड यूनियन पार्टी एफिलिएशन, तो इसमें जो हमारा है वो पहला है भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी। फिर है हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड, इंडियन नेशनल ट्रेड हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनियन ट्रेड जो है यूनियन ट्रेड यूनाइटेड कांग्रेस, ये है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया ट्रेड जो है वो हमारी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 150 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ अ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशंस? कौन सी है? बांग्लादेश। अच्छा, जो ज्योतिबा फूले वाला क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप में से किसी को इसका एकदम एग्जैक्ट पता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप मुझे कमेंट ज़रूर करना ज्योतिबा फूले का। बाकी मैं इसको कंफर्म करके बताती हूँ एक बार। ज्योतिबा फूले का करेक्ट आंसर है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा जो 2022 वाला था सीरीज़, वो PYQ की UP PCS की हमने 2022 की सीरीज़ ख़त्म करी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो 2021 का होगा, उसको भी हम जल्दी लाते हैं।